अमेरिका ने हाल ही में एक ऐसी मिसाइल टेस्ट की है जिसे डूम्सडे मिसाइल कहते हैं। अब ये सब अचानक से क्यों हो रहा है? क्या ये किसी न्यूक्लियर वॉर की तरफ इशारा है? आइए समझते हैं कि ये मिनटमैन 3 आखिर है क्या और इस टेस्ट का असली मतलब क्या निकलता है। और सच में यही तो सबसे बड़ा सवाल है। मतलब जब पूरी दुनिया में पहले से ही इतना टेंशन चल रहा है, तो अमेरिका का इस डूम्सडे वेपन को टेस्ट करना आखिर ये किसके लिए मैसेज है और क्या मैसेज है? तो हुआ ये कि यूएस एयरफोर्स ने एक ऑपरेशनल टेस्ट किया अनआर्म्ड मिनटमैन 3 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का। हाँ, एक बात साफ कर दें कि इस पर कोई असली न्यूक्लियर वेपन नहीं था, ये बस एक टेस्ट था, चेक करने के लिए कि सिस्टम कितना एक्यूरेट और रेडी है। और इसका सफर भी काफी लंबा था। इसे कैलिफोर्निया से लॉन्च किया गया और इसने लगभग 6,700 किलोमीटर दूर पैसिफिक ओशन में अपने टारगेट को बिल्कुल आराम से हिट किया। मतलब सिस्टम की रेडीनेस पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। तो आखिर ये मिनटमैन 3 है क्या चीज? चलिए इसकी एनाटॉमी को थोड़ा डिकोड करते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये 50 साल पुराना सिस्टम है, फिर भी आज इसे इतना खतरनाक क्यों माना जाता है? आइए पता करते हैं। सबसे पहली बात, ये एक ICBM है, यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। नाम से ही काफ़ी क्लियर है। इसका मतलब है ये एक कॉन्टिनेंट से लॉन्च होकर लिटरली दूसरे कॉन्टिनेंट तक जाकर वॉर कर सकती है। और यहाँ एक हैरान करने वाली बात है, ये कोई नई नवेली टेक्नोलॉजी बिल्कुल नहीं है। मिनटमैन 3 को 1970 में डिप्लॉय किया गया था। जरा सोचिए, 50 साल से भी ज्यादा हो गए हैं और ये आज भी अमेरिका के न्यूक्लियर आर्सेनल का एक अहम हिस्सा है। रेंज की बात करें तो ये 13,000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। इसका मतलब अमेरिका से लॉन्च करके दुनिया के ऑलमोस्ट हर कोने को टारगेट किया जा सकता है। और स्पीड, उफ, इसकी स्पीड तो और भी ज्यादा शॉकिंग है। मैक 20 से ज्यादा, मतलब आवाज की स्पीड से 20 गुना तेज। इसको ऐसे समझिए, लगभग 24,000 किलोमीटर पर आवर। ब्लिंक एंड यू मिस इट वाला हिसाब है। इसकी तबाही की ताकत का अंदाजा लगाना है तो बस इतना समझ लीजिए कि इसका एक एक वॉरहेड हिरोशिमा पर जो बम गिरा था ना, उससे 20 गुना से भी ज्यादा पावरफुल हो सकता है। अब शायद ये क्लियर हो गया होगा कि इसे डूम्सडे मिसाइल आखिर कहते क्यों हैं। अच्छा, तो सवाल ये है कि आखिर ये मिसाइल इतनी तेजी से अपने टारगेट तक पहुंचती कैसे है? चलिए इसकी जो इनक्रेडिबल जर्नी है ना, उसको थोड़ा समझते हैं। देखिए, इसकी पूरी जर्नी 3 स्टेजेस में बंटी हुई है। स्टेज 1 है बूस्ट फेज। यहाँ ये जमीन से लॉन्च होके बस 3 से 5 मिनट में ही एटमॉस्फेयर के ऊपर पहुंच जाती है। फिर आता है मिड कोर्स फेज, जहां ये लगभग 20 मिनट स्पेस में ट्रैवल करती है और इसके वॉरहेड्स रॉकेट से अलग हो जाते हैं। और फाइनल स्टेज है री एंट्री फेज। इसमें वॉरहेड्स वापस एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं हाइपरसोनिक स्पीड से और सीधा टारगेट पर जा गिरते हैं। लॉन्च से इम्पैक्ट तक कुल मिलाकर बस 30 मिनट। लेकिन इसकी सबसे खतरनाक बात पता है क्या है? वो है इसकी मार्व टेक्नोलॉजी। इसका फुल फॉर्म है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। आसान भाषा में, एक मिसाइल, लेकिन उसके अंदर कई सारे न्यूक्लियर वॉरहेड्स, और हर वॉरहेड एक अलग अलग शहर को टारगेट कर सकता है। सोचकर देखिए, एक मिसाइल और तबाही कई शहरों में। तो चलिए वापस अपने मेन सवाल पर आते हैं। आखिर अमेरिका ने इस टेस्ट के लिए यही टाइम क्यों चुना? व्हाट्स द स्ट्रैटेजी हियर? इस एक टेस्ट के पीछे असल में कई स्ट्रेटेजिक गोल्स हैं। सबसे पहला, अपने राइवल्स जैसे रशिया और चाइना को एक साफ वार्निंग भेजना, उन्हें रोकना। दूसरा, अपने एलाइज जैसे नेटो और जापान को रीअश्योर करना, उन्हें भरोसा दिलाना। तीसरा, ये प्रूफ करना कि उनका ये वेपन सिस्टम बिल्कुल एक्यूरेट, रिलायबल और हमेशा तैयार है। और इन सब को मिलाकर देखें तो ये अमेरिका की न्यूक्लियर डिटरेंस पावर का एक बड़ा शो ऑफ फोर्स है। लेकिन फिर वही सवाल उठता है कि अगर ये मिसाइल इतनी पुरानी है तो क्या ये आज भी रेलेवेंट है? आइए देखते हैं कि अमेरिका आज भी इस पर इतना डिपेंड क्यों करता है और फ्यूचर में इसकी जगह क्या आने वाला है। तो इसके अभी तक सर्विस में होने के कई रीजंस हैं। एक तो इसे लगातार अपग्रेड किया जाता रहा है। दूसरा, इसकी जो सॉलिड फ्यूल टेक्नोलॉजी है वो प्रूवन और बहुत रिलायबल है। फिर ये भी है कि अमेरिका के पास जमीन के नीचे 400 ऐसी मिसाइलों का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से ही बना हुआ है। अब इस पूरे सिस्टम को रिप्लेस करना ये बहुत ही ज्यादा महंगा और मुश्किल काम है। हालांकि इसका रिप्लेसमेंट तैयार हो रहा है। एक नया प्रोग्राम है सेंटिनल प्रोग्राम। इसके अंडर एक नेक्स्ट जनरेशन ICBM डेवलप की जा रही है और उम्मीद है कि 2030 के बाद इसे डिप्लॉय कर दिया जाएगा।
लेकिन ये भी याद रखना जरूरी है कि इस रेस में अमेरिका अकेला नहीं है। रशिया की RS-28 सरमत मिसाइल की रेंज देखें तो वो है लगभग 18,000 किलोमीटर, और चाइना की DF-41 उसकी रेंज है 15,000 किलोमीटर। साफ है कि दोनों ही मिनटमैन 3 से आगे हैं। और आखिर में ये सब हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर छोड़ देता है। ये जो कोल्ड वॉर के टाइम के हथियार हैं, जिन्हें डिटरेंस यानी शांति बनाए रखने के लिए बनाया गया था, क्या वो आज भी वही काम कर रहे हैं, या फिर ये सिर्फ एक ऐसी तबाही का खतरा बढ़ा रहे हैं जिसके बारे में हम